बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। जय हो बाबा बागेश्वर धाम की जय। मेरे चैनल को आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और कथा सुनते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी ने समय को जाना, समय को पहचाना, तो आज बजरंग बली आहा चारों युग परिताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत पूजिया। हनुमान जी ने समय को पहचाना, चारों युगों में प्रताप छा गया। जय। इंसान कभी नहीं बदलता, मेरे चैनल समय बदल देता। करते रहिए, आगे बढ़ाते जैसे रहिए। ऐसे विचार को और जितना हो सके अभी उतना आगे बढ़ाइए। गर्मी जैसी प्लीज, लग रही है। प्लीज प्लीज है तो जुलाई का मेरा भी महीना, सपोर्ट सितंबर का कीजिए। महीना, मुझे भी पर गर्मी लग रही। अच्छा, भयंकर पसीना आ रहा हो, एसी के सामने, कूलर के सामने तुम्हें बैठा दिया जाए, कैसा लगेगा? नहीं करना है जो बोलो। काम है वो सत्य है। आनंद आएगा कि नहीं? सत्य कूलर के सामने तुम्हें बैठा दिया जाए, भयंकर पसीना आ रहा, आनंद आएगा? तुम कहोगे आहा क्या आनंद है, क्या आनंद है। लेकिन यही कपड़े, यही तुम जनवरी के महीने में कूलर चालू कर दिया जाए, तुम वही हो, कपड़े वही है, पर जनवरी के महीने में अगर कूलर चालू कर दिया, तुम तुरंत कहोगे अरे भाई प्राण लोगे क्या, बंद करो, रुक जाओ, बंद करो। तुम मार के ही मानोगे क्या भाई? तुम वही हो, कपड़े वही हैं, पर मौसम बदल गया तो उसकी उपयोगिता बदल गई। हम भी तुमसे यही कहना चाहते हैं, समय समय की बात होती है। आज जो कूलर प्रिय लग रहा, कल अप्रिय लगेगा ठंड के मौसम में। उसी प्रकार आज जो तुम्हारा मित्र है, कल शत्रु हो जाएगा, और कल आज जो तुम्हारा शत्रु है वो कल मित्र हो जाएगा। इसलिए समय के साथ बहते रहना चाहिए और समय को पहचान कर प्रभु का भजन करते रहना चाहिए। आहा, जो समय के साथ नहीं रहते, वक्त को नहीं समझते, वक्त उनको बदल देता है। अच्छों ने कि जीवन में वक्त आया, पर वक्त ने एक रेख मिटा दिया। और मेरे पागलों, बुरा मत मानना, सत्ता, संपत्ति, शरीर और समय, चार चीजें, सत्ता, संपत्ति, शरीर और समय, ये चारों किसी के नहीं हुए, पर जो परमात्मा के हो जाते हैं वो इन चारों से परे हो जाते हैं। आप बेहतर हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन बेहतर से अगर बेहतरीन होना है तो राम जी के हो जाओ। किसके हो जाओ? धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी बेहतर थे, बेहतर हैं, लेकिन हनुमान जी बेहतरीन कब बने? जब राम जी की शरण में गए तो हनुमान जी बेहतर से फिर बेहतरीन हो गए। और बेहतरीन ऐसे हुए कि धन्य है वीर बजरंग बली। भारत में तो भारत में, लंका में भी राम नाम का डंका बजाना था। इसीलिए श्री राम जी कहते हैं, तुम मम प्रिय, क्या? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। एक व्यक्ति और मिला, गुरुजी आप कहते हैं भगवान के हो जाओ, क्या भगवान के हो जाने से भगवान हमारी रक्षा करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करते? अरे आप कहते भगवान रक्षा करते, मेरे चैनल को आप वो परमात्मा ने जो गोवर्धन पर्वत धारण किया, किसके लिए किया? आगे बढ़ाइए प्लीज प्लीज, भक्तों के लिए ही तो किया। मेरा भी सपोर्ट। हनुमान जी का अवतार रुद्र अवतार हुआ, 11वें रुद्र अवतार श्री वीर बजरंग बली, किसके लिए? हम आप भक्तों के लिए ही तो हुआ। एक और घटना है, वो सत्य है, वो सत्य बोलते हैं, सत्य मानते हैं। भारत में एक प्रदेश है बिहार, मेरे चैनल को जितना जल्दी हो आपको ये सत्य घटना सुना रहे हैं। सन 1934 की पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी ने अपनी किताब में लिखा इस घटना के बारे में। पूज्य श्री विनीत जी महाराज 14 स्थान की एक पुस्तक में कहते हैं कि बिहार प्रांत में सन 1934 में भूकंप आया। आहा, बिहार प्रांत के अंतर्गत एक स्थान आज भी है, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में
एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े सज्जन, बड़े भगवान के भक्त, पंडित श्री रामलाल जी। आप लक्ष्मी नारायण भगवान के पुजारी थे, बड़े भगवान के भक्त थे। रोज भगवान की सेवा करते, आंखों में आंसू भर के लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। आहा, कभी पुष्प चढ़ाते, कभी लक्ष्मी नारायण भगवान का अर्चन करते, कभी वंदना करते, कभी आरती गाते, कभी स्तुति गाते, कभी श्लोक गाते, और कभी दिव्य फल चढ़ाते, कभी मिष्ठान चढ़ाते। रोज लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते। पति पत्नी दोनों रहते थे। आहा, बड़े ही भगवान के भक्त, आंखों में आंसू भरकर रोज सेवा करते। देखो, एक बात बोले, बहुत से लोग कहने लगते हैं महाराज हम भगवान की पूजा करते हैं, पर ये कैसे पता लगे कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। मेरे पागलों, जब कभी भगवान की पूजा करते करते आंखों में आंसू आ जाए, समझना भगवान ने भी तुमको याद किया है। आंखों में आंसू भरकर पंडित श्री रामलाल जी लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में प्रणाम कर रहे। सन 1934 में एक घटना घटी उसी शहर में। क्या? भूकंप आया, त्राही त्राहीमाम मच गई। एक ही घंटे में प्रलय का दृश्य बन गया। जगह जगह चीखने लगे, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गईं। लोग संपत्ति छोड़ छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए द्वार द्वार, मकान मकान छोड़कर बाहर निकलने लगे। सब रोने लगे। बड़े बड़े भवन धराशायी हो गए, और देखते ही देखते एक घंटा में चारों दिशाओं में केवल पानी पानी दिखने लगा। आहा, पूज्य श्री विनीत जी महाराज जी को यह कथा बताते हुए कह रहे हैं, ऐसा भयानक माहौल मानो सतयुग आ गया हो। कोई सोना चांदी को नहीं देख रहा, संपत्ति बिखरी पड़ी मकानों में। सब प्राण बचाने के लिए रोडों पर घूम रहे। आहा, और पंडित श्री रामलाल जी और उनकी धर्मपत्नी जी दोनों मंदिर से बाहर निकली, आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। हाहाकार मच गया। पंडित जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी जी और तो सब ठीक है, हम लोग तो निकल आए, लेकिन लक्ष्मी नारायण भगवान अंदर रह गए। आप कहो तो हम दौड़ के ले आए। 4-5 लोग और थे, पत्नी भी थी।